हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक डिज़ाइन देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे मैंने लीनिंग अटैच कर लिया है। इस कुर्ती का मैंने हाफ शोल्डर लिया है 7 इंचेस। इस कुर्ती का आर्म होल है 7 इंचेस। इस कुर्ती की चेस्ट है 32 इंचेस। 32 का 1/4 8 इंचेस और 2 इंचेस मैंने मार्जिन के लिए ऐड किया है। ये मैंने एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई है 10 इंचेस और इस पेपर कैनवास की लंबाई है 16 इंचेस। इस पेपर कैनवास को मैंने बीच में इस तरह से फोल्ड किया है। पेपर कैनवास के ऊपर साइड पर मैं गले का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई है 2.5 इंचेस। इस कुर्ती के गले की लेंथ है 5.5 इंचेस। इस तरह से मैं इसका एक बॉक्स बनाऊंगी। इस तरह से मैंने इसका एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं गले को इस तरह से शेप दूंगी। और गले के नीचे से मैं 8 इंच पर यहाँ तक निशान लगाऊंगी इस तरह से, और इस पर सेंटर पर इस तरह से मैं मार्क करूंगी। अब गले की किनारी से मैं 1 इंच का मार्जिन रखूंगी और उस पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरह से मैंने गले की किनारी से मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। मैंने गले की अच्छी सी कटिंग कर ली है। अब सेंटर पर इस तरह से मैं एक निशान लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक का लीनिंग लिया है। यहाँ पर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से इस लीनिंग पर रखूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर ली है। अब मैं गले के किनारे से आधा इंच की मार्जिन रखकर इस तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। अब मैं गले की किनारे से जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। इस साइड से मैं आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। मैंने गले की एक साइड पर मैंने आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाकर गले को ड्रॉ कर लिया है।
हम जब सिलाई करेंगे तब आधा इंच पर मैंने इस तरह से गले को ड्रॉ कर लिया है। यहीं पर से हमें सिलाई करनी है। मैं अब मेन फैब्रिक का इस तरह से सेंटर निकालूंगी और जो पेपर कैनवास मैंने तैयार किया था, गले की ड्राइंग मैंने कर ली थी, उसका ही मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी और सेंटर पर सेंटर रखकर इस पर से मैं सिलाई कर लूँगी। मैंने जो आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाया था, उस लाइन पर से ही मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। अब नीचे की साइड से मैं सीधी सीधी सिलाई कर लूँगी और दोनों साइड से जब सिलाई पूरी होगी तो दोनों में से सिर्फ 2 पॉइंट का गैप रहेगा। नीचे की साइड पर इस दोनों लाइन में खाली 2 पॉइंट का ही गैप मैंने रखा है। इसी तरह से मैंने पूरे गले की सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ये देखिए। और गले के नीचे की साइड पर भी मैं इस तरह से कैंची की मदद से कट कर लूँगी। इस पट्टी को मैं अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। यहाँ पे गले की जो गोलाई है, यहाँ पर मैं इस तरह से कट लगाऊंगी ताकि हमारा जो कपड़ा है, जो पट्टी है, वो आसानी से पलट जाए। ये देखिए, हमने यहाँ पे कट्स लगाए हैं और अच्छे से इसे पलट लूँगी। मैंने इस पट्टी को अंदर की साइड से इस तरह से पलटकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर ली है। ये देखिए। यहाँ पे मैंने पाइपिंग के लिए ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है और उसे मैंने इस तरह से तिरछी लाइन में कट कर लूँगी। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंचेस है। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस पट्टी के दोनों साइड को मैं इस तरह से रखूंगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। अब जो ब्लैक कलर की पट्टी मैंने तैयार कर ली थी, उसे मैं इस गले के किनारे से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और इस पट्टी को मैं अंदर की साइड पर इस तरह से पलट लूँगी। मैंने इस तरह से तिरछी पट्टियाँ निकालकर ब्लैक कलर की पाइपिंग मैंने इस गले को कर ली है और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन करने से हमारी फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है, आप देख सकते हैं।
अब मैंने जो बचा हुआ पेपर कैनवास है, मैंने वो पेपर कैनवास लिया है। इस पर मैंने 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा इस तरह से मैं इसका एक स्क्वायर बनाऊंगी और इसके अंदर मैं इस तरह से गोलाई दूंगी। एक साइड से मैंने इस तरह से गोलाई दी है और इस तरह से पेपर कैनवास के मैं ये पैचेस तैयार कर लूँगी। इसी साइज़ के मैं पेपर कैनवास तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से पेपर कैनवास के अच्छे से पैचेस तैयार कर लिए हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इसे रखकर आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है मैंने। अब मैंने ब्लैक कलर की एक तिरछी पट्टी ली है इस तरह से, और जो पैचेस मैंने तैयार कर लिए थे उसकी किनारी से मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। अब एक्स्ट्रा का ब्लैक कलर का फैब्रिक को मैं इस तरह से कट कर लूँगी और किनारे की साइड पर मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी ताकि हमारी अच्छे से पाइपिंग दिख जाए। देखिए मैंने इस तरह से पैचेस तैयार कर लिए। अब मैं पूरे पैचेस इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने इसी तरह से सारे पैचेस को रेडी कर लिया है। ये देखिए अब हमारा मेन फैब्रिक लूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैं एक एक पैचेस को एक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से मैं सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे पैचेस को एक के ऊपर एक रखकर अटैच कर लिया है और ऊपर से सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें एक पट्टी को अटैच करना है जिसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस पर ली है और इसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। इस पट्टी के किनारे से मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस पट्टी के मैंने पूरी सिलाई कर ली है। अब इस पट्टी को मैं इस नेक के नीचे इस तरह से रखूँगी और एक साइड से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से लॉक कर लूँगी और आगे से मैं सीधी सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी और
लास्ट में अच्छे से इसे लॉक कर लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। हमारा ये डिज़ाइन कितना बढ़िया हो गया है, आप देख सकते हैं। हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।